हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आई होप सबकी दिवाली सही से रही होगी, सबके घर में खुशियाँ आए होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ लक्ष्मी माता अपना आशीर्वाद आप सब पे बनाए रखें, आप खूब तरक्की करें, आपके घर, आपके बच्चे खूब हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपका घर, आपकी जीभें लक्ष्मी माता की कृपा से खूब भारी रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आज मैं एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ। आप कमेंट करके बताना मैं सही हूँ, गलत हूँ, या ऐसा होना चाहिए क्या। आखिर कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज मैं बात करना चाहती हूँ दोस्तों, प्रोग्रेस। अच्छा लगता है ना सुनने में, प्रोग्रेस शब्द जब सुनाई देता है। जैसे कोई शहर में हॉस्पिटल खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, ऑफिस, फैक्ट्री, नई नई रोडें, नई नई मॉल, नई नई दुकानें, कपड़े, सब कुछ आज बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा लगता है, शहर का विकास भी होना चाहिए, तभी हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ की प्रोग्रेस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी दोस्तों। अब तुम कहोगे ऐसी क्या चीज़ है कि प्रोग्रेस भी हो रही है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। वो है वृद्धा आश्रम। ध्यान से सुनना, वो है वृद्धा आश्रम। जिस भी शहर में, जिस भी गली में, जिस भी देश में वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही शर्म की बात है। सब चीज़ खुलनी चाहिए, हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, रोडें, ऑफिस, फैक्ट्री, लेकिन वृद्धा आश्रम नहीं खोलनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि वृद्धा आश्रम खुलने का मतलब है कि यंग जनरेशन केयरलेस हो रही है, यानी कि उनको अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, माँ बाप की कद्र नहीं है, माँ बाप की अहमियत नहीं है। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब हमें कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है। अभी हाल ही में मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, हम गए थे एक वृद्धाश्रम में। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ उनकी बातें सुन के, उनके हाल देख के, या उनकी आंखों में आंसू देख के, मतलब लगता है कि नहीं, वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। देश में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वृद्धाश्रम ऐसी नौबत मत लाओ दोस्तों कि हमारे शहर में वृद्धाश्रम खुले और किसी के माँ बाप वहाँ जाके रहें। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब एक पिता होता है घर में, वो भले ही अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो खेत में काम करता हो, चाहे वो ऑफिस में काम करता हो, लेकिन वो इतना समर्थ होता है उसमें कि वो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पूरा खर्चा उठाता है। बच्चे जितना पढ़ना चाहें और बीवी जितने शानो शौकत करना चाहे, पहनने में, खाने में, घूमने में, बच्चे ही हैं, आज हमें ये चाहिए, कल हमें वो चाहिए, अपने पापा से डिमांड करते हैं। और पापा जो है कहीं से भी ला के बच्चों की और बीवी की डिमांड पूरी करते हैं, उनका पेट भरते हैं, रिश्तेदारी देखते हैं, गली मोहल्ले में सब कुछ निभाना पड़ता है। लेकिन वही संतान बाप से ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतनी गरीब क्यों हो जाती है कि वो अपने माँ बाप का बोझ नहीं उठा पाते। कहते हैं कि हम असमर्थ हो जाते हैं। मतलब माँ बाप के लिए असमर्थ क्यों? लानत है ऐसी संतान पे। मैं तो ये कहती हूँ, आप लोगों को सुन के बुरा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसी संतान भगवान किसी को ना दे कि जो बुढ़ापे में, कहते हैं बचपना भी अच्छा होता है, जवानी भी अच्छी होती है, लेकिन बुढ़ापा दोस्तों सबका, मतलब एक मेरा नहीं, एक तुम्हारा नहीं, सबका इतना ख़राब होता है, इतना मजबूर होता है, इतना बेबस, इतना लाचार होता है बुढ़ापा। और वो होना सबके साथ है, लेकिन हम जवानी में भूल जाते हैं कि कल को हमें भी बूढ़ा होना है, हमारे हाथ पैर भी जवाब दे जाएंगे, हम रोज़ ऐसे जवान नहीं रहेंगे, रोज़ हमारे शरीर में ऐसी ताकत नहीं रहेगी। इसलिए यंग जनरेशन आज इतना अपने को टैलेंटेड, इतना एक्सपर्ट, इतना बहुएं कहती है हमारे जैसा मॉडर्न कोई है ही नहीं,
उनका पहनावा देखो, उनके शानो शौकत देखो, उनकी पार्टियाँ देखो, उनके टूर देखो तुम साल के, सब नंबर वन है। लेकिन जब सास ससुर या माँ बाप की बात आ रही है तो वो लोग गरीब हो जा रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बाकी सब कुछ हो रहा है उनसे, एक्टिंग हो रहा है, डांस हो रहा है, घूमना हो रहा है, खाना पीना कुकिंग, लेकिन वो कह रहे हैं कि सास ससुर या माँ बाप की सेवा नहीं होगी। गलत बात है ना। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, वृद्धाश्रम और मत खुलने दो। और अपने मतलब उनको तुम कभी उनके लाइफ में, बूढ़े माँ बाप या सास ससुर जो भी हैं, उनकी लाइफ पर फोकस करके देखो कि उनको आखिर चाहिए क्या। ना उनको सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे जवाहरात, ना महंगे कपड़े, ना ब्रांडेड कपड़े, और ना उनकी फरमाइश है कि हमें खाना ये नहीं खाना है, यही खाना है। या ना उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि हमें आज गोवा ले जाओ तो आज हमें लंदन ले जाओ, कि आज हमें हर कहीं ना मतलब महीने में टूर कराओ। ऐसी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सा प्यार। क्या वो माँ बाप अपने बच्चों को पालने के बाद इस काबिल नहीं होते हैं कि उनको 2 रोटी और थोड़ा सा प्यार मिल पाए। मतलब अगर हम उनकी इतनी छोटी सी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब हमें कोई हक नहीं है पाठ पूजा करने का, कोई हक नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने का, कोई हक नहीं है ऑफिस में जाने का। अभी हाल ही में हम यहाँ गए थे वृद्धाश्रम में, तो वहाँ एक दादी मिली थी। और दोस्तों वो मतलब मैं उनकी पूरी बात तो नहीं सुन पाई, मतलब मैंने रोते रोते उनकी इतनी बात सुनी कि वो बता रही थी कि उनका बेटा हाई कोर्ट में जज है। हाई कोर्ट में जज है या वकील है, ऐसी कुछ बता रही थी वो। लेकिन बात ये नहीं कि वो जज है या वो वकील है या वो टीचर है या वो डॉक्टर है। मतलब एक माँ का इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसने एक बेटे को पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, और आज वो माँ ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उससे उसका घर तक छीन गया। मतलब हम कहीं भी 2-4 दिन के लिए जाते हैं दोस्तों, तो हमें यही लगता है कि यार कैसे अपने घर पहुंच जाएं, तो लंबे पैर करके सोएं। अपना घर टूटा फूटा, 1 कमरे का 2 कमरे का जैसा भी होता है, वहाँ इतना सुकून और इतना रिलैक्स फील हम लोग करते हैं। तो तुम वो सोचो जो मतलब इतना बुढ़ापे में दूसरी जगह पे रह रहे हैं, उनकी आत्मा, उनका दिल, उनके आंसू क्या कह रहे होंगे दोस्तों। इसलिए आप चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, लेकिन मुझे वृद्धाश्रम देख के, या कहीं पर मैं सुनती हूँ वृद्धाश्रम खुला है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मतलब न्यू जनरेशन बहुत गलत दिशा में चल रही है, बहुत गलत हो रहा है। और मैं तो आपसे भी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है तो उस बेटे को समझाइए, उस बहू को समझाइए, ऐसा मत होने दीजिए। क्योंकि क्राइम रोकना एक के बस की बात नहीं है। थोड़ा पहल तुम करो, थोड़ा मैं करूँगी, थोड़ा और करेगा, थोड़ा और करेगा, हम कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। इसलिए प्लीज़ अपने माता पिता या सास ससुर या दादा दादी जो भी हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनसे थोड़ा सा प्यार से बोल जाइए। और उनकी इतनी बड़ी कोई फरमाइश नहीं होती है कि हम लोग पूरा नहीं कर पाएँ। सिर्फ उनको दिल में और मन में बसाने की बात है। उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, उनके साथ थोड़ा सा 5-10 मिनट वक्त बिताने की बात है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। और बदकिस्मती से अगर कहीं ऐसे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल के वहाँ जाइए। जितनी भी सेवा हो सकती है, जो भी तुमसे हेल्प हो सकती है, या जितना भी समय आप उनको दे सकते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए। क्योंकि हम पिक्चर विक्चर देखने तो 3-3 4-4 घंटे चले जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा अपनी लाइफ से इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाकी मैं और कुछ नहीं कहते हुए यही आपसे कहूँगी कि बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। और एक बेरोजगार आदमी भी आसमान की बुलंदियों को छूता है जब माँ बाप या दादा दादी या सास ससुर का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।
कल फिर होगा वक्त आपसे मुलाकात का एक नई बात का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।